हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीअरेंज द एरे। ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी है। सो पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद हम उसको देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग को मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा कि कैसे कोडिंग काम कर रही है, राइट। ओके। सो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है यूनिक एलिमेंट। ओके, सो एक एरे दिया गया है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब डिस्टिंक्ट का एक बार समझा देता हूं मैं। जैसे कि एक एरे दिया गया है जिसमें 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 ये सब नहीं आ सकते। जो भी आएगा इस एरे के अंदर यूनिक आएगा। ओके, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, रीअरेंज द एरे। हमें एरे को क्या करना है, रीअरेंज करना है इन द सच वे। किस तरीके से, द फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। द सेकेंड एलिमेंट्स इन द लार्जेस्ट। सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड एलिमेंट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट। ओके, तो थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेकेंड स्मॉलेस्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ एलिमेंट इज एंड सो ऑन। मतलब कि मैं आपको समझा जाता हूँ इस तरह की, जैसे कि एक हमारे पास सॉर्टेड एरे है। हम समझते हैं कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, राइट। मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर समझ जाओ कि हमारे पास इस तरीके से एरे है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा जो एरे रिटर्न होगा वो होगा किस तरीके से। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट एरे, राइट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये होगा। दूसरा लार्जेस्ट। ओके, तीसरा क्या होगा, हमारा तीसरा जो होगा वो सेकेंड स्मॉलेस्ट, ये आएगा यहाँ पे, यानी 2। और चौथा क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट, ये आएगा, राइट। ओके, और इसी तरीके से जितने भी हमारे एरे होंगे सारे आते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब इसको करना कैसे है हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे आएगा जो कि परम्स में आएगा, राइट। इसको हम क्या करेंगे, पहला नंबर इसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एक हमारा एरे है, सॉर्ट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम एक लेफ्ट लेंगे। ओके, लेफ्ट में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और राइट लेंगे एक। ओके, राइट में हम क्या करेंगे, लेंथ -1 रखेंगे, राइट। उसके बाद हम एक, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा। हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट लेंगे। ओके, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और इसमें इम्पटी एरे रखेंगे और इसी में डेटा को हम पुश कराएंगे रिटर्न करने के लिए, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लेंगे। ओके, और हम चेक करेंगे कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। ओके, जब वाइल कब चलेगा, जब लेफ्ट छोटा होगा इससे, तभी वाइल चलेगा। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिजल्ट डॉट पुश। और एक बार हम लेफ्ट करेंगे और एक बार हम राइट करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हम रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे, राइट। ओके, सो चलो कोडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमारा आंसर आता है। और कोडिंग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से आपको। ओके, तो यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट करते हैं, एरे डॉट सॉर्ट। ओके, आपको केवल इस तरीके से नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो ये स्ट्रिंग लेगा और लार्ज नंबर में ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, ए बी यूज करना है, ये वाला सिंटेक्स यूज करना है, राइट। A - B,
ये एक अच्छे तरीके से सॉर्ट कर देगा और सॉर्ट करके हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसी को अपडेट कर देगा। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, कौन सा, लेफ्ट, लेट लेफ्ट, इसमें हम जीरो इंडेक्स रख देंगे। मैं मानता हूं कि जो इंडेक्स है लेफ्ट का वो जीरो से स्टार्ट होता है। एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम राइट रखेंगे। ओके। और राइट का जो इंडेक्स होगा वो लेंथ माइनस वन होगा, लाइक एरे डॉट लेंथ माइनस वन। ओके। क्योंकि हमें एरे का लेंथ ही निकाल कर उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो राइट वाला एलिमेंट्स का इंडेक्स होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लेने वाले हैं रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे और ये एक हम एरे असाइन कराएंगे, क्योंकि इस रिजल्ट में हम पुश ऑपरेटर यूज करेंगे डेटा को पुश करने के लिए लास्ट में। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ओके। सो लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। ओके। उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लेंगे, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। ओके। अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश यूज करके, और इसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट। एरे ऑफ लेफ्ट मतलब कि एरे के जो लेफ्ट यानी जो भी इंडेक्स है उस पे जो भी एलिमेंट है वो हमारे रिजल्ट में आप क्या करो, पुश कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे और एक और कंडीशन लिखेंगे, रिजल्ट डॉट पुश। अब इसमें हम क्या कराएंगे, एरे ऑफ लेफ्ट एंड एक और लिखेंगे पुश। इसमें हम क्या कराएंगे, एरे ऑफ राइट। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट और राइट है, LEFT लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू वन, और राइट को क्या कर देंगे, माइनस इक्वल्स टू वन। ये हम काम करने वाले हैं। और इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे आया है उसको हम रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, रिजल्ट। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। ओके। सो देखते हैं रन होता है या नहीं। सो आप देख सकते हो इसका आंसर सेम आया है। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके। तो सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए और ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ऐसे काम कर रहा है। ओके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सारा कोड हमारा यहाँ पे दिखे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट करनी है। जो भी हमारे पास एरे आ रहा है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला नंबर सॉर्ट कर दिया। दूसरा क्या है, हमने जीरो लिया लेफ्ट के, और राइट का जो इंडेक्स है उसको मैंने लेंथ माइनस वन माना। जैसे कि हमारे पास समझ जाओ कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव है, राइट। तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट माना, LEFT लेफ्ट, और ये राइट। ओके। सो इसका इंडेक्स क्या होगा, पहले एलिमेंट का जीरो होगा और इसका लास्ट एलिमेंट का क्या होगा, n-1 होगा। यानी कि यहाँ पे अगर फाइव लेंथ है तो इसका फोर इंडेक्स होगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमारा जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी हम डेटा पुश कराएंगे वो इसी में जाके स्टोर होगा और इसी को हम रिटर्न करेंगे अपने आंसर के लिए, राइट। सो उसके बाद हमने क्या किया, एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप क्यों चलाया, क्योंकि हमें चेक करना है कि आ, जो ये लेफ्ट है ये लेस देन इक्वल्स टू है राइट के या नहीं। क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कितने नंबर तक इसको चलाना है। लाइक अगर हम फॉर लूप चलाते तो फॉर लूप में हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। ओके।
और यहाँ पे प्लस प्लस करते तो क्या प्लस प्लस करते ये हमें कंफर्म पता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट लेकर हमने फॉर लूप चलाया। उसके बाद हमने क्या किया, इफ किया लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। अगर किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आके लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो जाते, अगर बराबर हो जाते तो हम क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट में वैल्यू बची हुई है उसको हम उठा के रख देंगे। ये किस कंडीशन में होगा, ये जब हमारा इसमें 5 7 यानी ऑड नंबर का इसमें डेटा होगा, तभी इसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट एरे ऑफ राइट को हम क्या करेंगे, इसमें पुश करा देंगे। और लेफ्ट को क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, और राइट पे क्या करेंगे, इधर लेके आना है तो एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस हमने कर दिया। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पे रिटर्न हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।